सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। ये पार्ट 2 का वीडियो है और आज बताने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का पार्ट 2 वीडियो। और इससे पहले हम पार्ट 1 का वीडियो बना चुके हैं, जो कुछ क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। तो वो वाला वीडियो नहीं देखे तो उसको पहले जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन कितना से, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन है ने। पिछला वाला वीडियो में हम हल कर चुके थे एक और किसको, 2 को। आज इसको हल करेंगे तीसरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसको क्या करना है, निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो हमें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है ने, P बटा Q के रूप में। तो चलिए इसको करते हैं। बताइए क्वेश्चन कितना है, तीसरा का 1, तीसरा का तीसरा। तो क्वेश्चन कितना है बताओ, 0.001 और इतना पर एक रिंग है ने। तो इसको बदलेंगे P बटा Q के रूप में। किसके रूप में, P बटा Q, जिसे हम सूचित करते हैं परिमेय संख्या को। तो यहाँ पर लेंगे मान, क्या लेंगे, माना की। क्या करेंगे, माना की। इसको मान लेंगे 0.001 और ये रेकरिंग का कहने का मतलब डॉट डॉट आएगा। क्या आएगा, डॉट डॉट। तो इसको मानेंगे x बराबर, क्या बराबर, x बराबर इतना को मान लेंगे। समीकरण कितना, 1। इसको मानेंगे समीकरण 1। अब यहाँ से करेंगे क्या, जितना पर रेकरिंग होता है, जितना पर क्या होता है, जितना पर रेकरिंग होता है उतना से गुना करते हैं दोनों तरफ। तो कितना पर रेकरिंग है, कितना अंक पे, 3 अंक पे। तो कितना से गुना करेंगे, 1000 से है ने। जितना पर रेकरिंग होगा उतना से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ गुना करेंगे। क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ कितना से गुना करने पर, 1000 से काय करेंगे गुना, काय कि 3 अंक पर रेकरिंग है ने। तो यहाँ पर कर देंगे गुना, दोनों तरफ 1000 से क्या करने पर, गुना करने पर। तो क्या होगा बताइए, 1000 गुना x तो कितना, 1000x। और बराबर में कितना बताओ, 0.001 और गुना में कितना, 1000, गुना में कितना, 1000। अब जब 1000 से गुना होगा तो दशमलव जो है जंप कर जाएगा। दशमलव क्या हो जाएगा, जंप। अच्छा यहाँ डॉट डॉट नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, डॉट डॉट। तो इसको बोलेंगे 1000x और बराबर में कितना, जितना अंक से गुना करेंगे 0 से उतना अंक जो है दशमलव क्या करेगा, जंप करेगा आगे है ने। तो ये दशमलव कहाँ चलेगा, 1 के पास ने 3 अंक करेगा। देखिए 3 अंक है ने, कितना जीरो है, 3 जीरो, कितना जीरो, तो 3 अंक पे जंप कर जाएगा। 1 अंक, 2 अंक और कौन है, 3 अंक। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.001 और दशमलव यहाँ देंगे और यहाँ पर हो जाएगा कितना बताओ, फिर से हो जाएगा क्या, 0.001 डॉट 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 है ने। इतना होगा, अरे इतना होगा। चलिए इसके आगे करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1000x बराबर, अब हमको यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा 0 का ये शुरू में लिखा है तो इसका कोई वैल्यू है, तो इसको लिखेंगे 1। कितना लिखेंगे, 1 और प्लस लिखेंगे कितना, 0.001 डॉट डॉट डॉट। इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। चलिए 0.001 को लिख दिया क्या, 1 और प्लस में 0.001। ठीक, चलिए यहाँ से आगे क्या होगा बताइए। यहाँ पर बोलेंगे 1000x इक्वल टू में 1 और प्लस में इतना को क्या माने हैं, x। इतना को क्या माने हैं, इतना को मान चुके हैं x। तो इसके जगह रखेंगे क्या, x। इसको हम एक और तरीका से बना सकते थे कि समीकरण 2 में इसको मानते समीकरण कितना, इसको समीकरण मानते 2। तो समीकरण 2 में 1 को घटाने पर है ने तो भी वही क्रिया था, कोई दिक्कत नहीं। जब समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे तो जो ऐसे जिस तरह से आ रहा है उसी तरह से आएगा है ने। तो इसको उसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ने। तो यहाँ पर बोलेंगे क्या, ये x इधर प्लस में बराबर की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में -x और बराबर में कितना, 1, बराबर में कितना, 1। अब इसके आगे करते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पर हो जाएगा 1000x में x चल जाएगा, कितना बचेगा, 999x, 900 और बराबर में कितना, 1। अब यहाँ से बोलेंगे x इक्वल टू, तो 999 है गुना में, बराबर कुछ हट जाएगा तो क्या आएगा, भागा में। कौन क्या आएगा, तो यहाँ बोलेंगे 1 बटा में कितना, 900। तो x बराबर कितना माने थे, x बराबर माने थे ना भाई, 0.001 पर एक रिंग। तो इतना का मान कितना आया, 1 बटा में कितना, 999। तो यही हमारा होगा राइट आंसर। कोई दिक्कत, इसको शॉर्ट में बना सकते थे है ना। इसको लिखते क्या, 0.001 लिख देते और जितना पर एक रिंग, जितना बटा में कई गुनो, 3 गुनो। जितना पर एक रिंग उतना बटा में क्या, 9।
तो इसको शॉर्ट बनाने का विधि है ना, इसको फिर लिखते हैं कितना, 1 बटा में कितना 999। तो ऐसे भी बनाते तो उतना है और इसे भी बनाएंगे तो उतना। तो आपको ऐसे बनाना है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या, चौथा क्वेश्चन है ना। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, 0.9999 डॉट 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 को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कीजिए अच्छा, पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना है ना, इसको भी ऐसे बनाएंगे, कोई दिक्कत है। और यहाँ पर ये सब जो उठपटांग नहीं ऐसे दिया हुआ है, इसको कोई, इससे कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। क्या बोल रहा है, आश्चर्यचकित है, तो ये क्या होगा, ये तो अपने से अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए, मतलब डिस्कस करना है। क्या करना है, आपस में दोस्तों में डिस्कस करना है, ठीक। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, इसको चलिए बनाते हैं ना, हम बना देंगे और आप लोग क्या कीजिएगा, डिस्कस, दोस्तों में क्या डिस्कस। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है बताइए, 0.9999 डॉट 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 है ना, मतलब कि जो है 9 बार बार रिपीट हो रहा है, 9 क्या हो रहा है बार बार रिपीट। तो यहाँ बोलेंगे, हम यहाँ बोल सकते हैं कि 0.9 पर एक रिंग, 0 दशमलव कितना पर एक रिंग, रेकरिंग कहने का मतलब हुआ कि 9 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, 9 जो हो रहा है क्या हो रहा है बार बार रिपीट। तो इसे भी हम दर्शाएंगे पी बटा किसके रूप में, क्यू के रूप में। तो इसको भी ऐसे बनाएंगे, इसको मानेंगे, क्या करेंगे, माना कि क्या, माना कि 0.999 डॉट 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 है ना, इतना को माने क्या x, इसको मानेंगे समीकरण कितना, एक, समीकरण एक। अब जितना पर एक रिंग होता है उतना से गुना करते हैं, तो कितना अंक पर एक रिंग है, एक अंक पर, कितना से गुना करें 10 से, दोनों और कितना से गुना करने पर 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर। तो कर दीजिए, क्या आएगा बताइए, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो 10x, और बराबर में क्या जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट इसको लिख दें, अरे एक अंक जंप कर जाएगा दशमलव है ना, 10 से गुना करेंगे तो ये दशमलव जो एक अंक क्या कर जाएगा जंप, क्लियर। तो यहाँ आ जाएगा कितना 9.9999 डॉट 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 है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको यहाँ पर दिमाग लगा के लिखेंगे, क्या लगा के, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, कितना सा, थोड़ा सा, कि हम इसको लिख सकते हैं 9 प्लस में 0.9999 डॉट डॉट डॉट, इतना लिख सकते हैं। अब इससे आगे करते हैं, अब यहाँ पर बोलेंगे 10x बराबर 9 और इतना को क्या माने हैं x, क्या माने हैं बीच में है क्या प्लस, और इतना को मान चुके हैं क्या x, तो यहाँ बोलेंगे क्या x, फिर से वही काम, x को इधर भेजेंगे, जाओ अपने जगह पे है ना, चर वाला चर के साथ जाएगा और अचर को छोड़ देंगे है ना, तो ये हो जाएगा, मतलब 10x को माइनस करेंगे x से, बराबर की साइड से भेजेंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, और फिर लिखेंगे बराबर, और 9 को अकेला छोड़ देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ से 10x माइनस x, मतलब 10 में से एक चल जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, कितना बचेगा 9x, और बराबर में लिखेंगे कितना 9। अब यहाँ से x यहाँ बराबर लिखेंगे है ना, फिर 9 को बोलेंगे अचर संख्या है, तो जाओ रे अपने अचर संख्या के साथ, कहाँ जाओ, तो यहाँ पर गुना में बराबर को साइड जाएगा तो फिर से क्या आ जाएगा भागा में, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना 1, तो x को क्या माने थे 0.999 डॉट 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 है ना, तो इतना बराबर क्या आया 1, आंसर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत है। तो p बटा q के रूप में हुआ ना रे, इसको बटा में कुछ नहीं तो कितना है 1 है, क्या है 1, इसको बोलेंगे p बटा में कौन सी q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है ना, q बराबर 0 नहीं है, बटा में कुछ नहीं रहता तो कितना रहता है 1, तो इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो ये हो गया हमारा क्लियर। चलिए इसको उतार लीजिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बताइए, पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक बा है ना, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम, मतलब पुनरावृत्ति जब तक ना होवे, जब तक नहीं छोड़ना है ना, अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, मतलब कि कितना संख्या पुनरावृत्ति हो सकती है, तो मतलब भागा देना, क्या देना है दशमलव प्रसार में देखना कि कौन कितना अंक जो इसका पुनरावृत्ति हो रहा है, मतलब कि बार बार रिपीट हो रहा है ना। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, क्या कीजिए विभाजन क्रिया, मतलब भागा दीजिए, क्या दीजिए, अरे क्या दे रहे बउआ भागा देंगे, क्या देंगे भागा, तो देने आता है सबको भागा। पांचवा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, 1 बटा में कितना 17, बहुत ही ध्यान से देखिएगा ठीक है, बहुत ही लंबा होने वाला है ये भागा, काने टिप रहा है रे तू, ये हो जाएगा 17 भागा से देंगे कितना 1 महीने, अच्छा इसको ऐसे लिखेंगे है ना, अब ये भागा लगेगा 1 में, नहीं भागा लगे तो क्या देंगे, इसको थोड़ा ऊपर लिखेंगे क्योंकि लंबा जाएगा है ना। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से,
अब भागा नहीं लगेगा तो जीरो, फिर लिखेंगे क्या, दशमलव, और यहाँ से फिर से क्या देंगे, जीरो। अब फिर से भागा आएगा 10 में, नहीं आएगा तो फिर से क्या देंगे, फिर से देंगे क्या, जीरो। अब फिर यहाँ पर लगाएंगे क्या, जीरो। तो 100 हो गया। अब लगेगा भागा तो कितना बार में, 5 बार में लगाएंगे। कितना बार में, कितना बार में लगेगा रे, हाँ 5 बार में। 17 पच्चे में क्या, 85। इसको घटा लेंगे तो कितना आएगा बताओ, 10 में से 5 जाएगा तो 5, और कितना, 9 में से 8 जाएगा तो 1 है ना, कट कूट। और यहाँ से फिर से क्या देंगे, जीरो। अब कितना बार में आएगा बताओ, 8 बार में। 17 8, 17 8 36 से यहाँ पर घटा लेंगे, कितना आएगा, 4, और ये आ जाएगा 4 में से 3 जाएगा तो 1, कट कूट। फिर उतारेंगे क्या, जीरो। अभी कितना बार में, 8 बार में, हाँ 8 बार में आ जाएगा है ना। 17 8 36 से 17 8। इसीलिए बचपन में कह रहे थे कि खोड़वा याद कर लो। खोड़वा क्या कर लो, यहाँ पर काम देने वाला है। कितना काम दे रहा है अभी, और आगे भी देगा है ना। इसीलिए पहाड़ा को बढ़िया से याद कर लेना है। इसीलिए बहुत देर रटाया जाता है बचपन में है ना, मार डंगा के डंगा के। अभी देखते हैं ना बच्चों को कैसे रटाते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो इसको घटाएंगे, क्या आ जाएगा बताइए, 4, और ये 3 में से 3 जाएगा तो कट कूट कैंसिल है ना। आप फिर से उतारेंगे क्या, जीरो। आप कितना बार में आएगा बताओ, कितना बार में, 17 दूना में 34, 17 दूना में। फिर से घटाएंगे तो आ जाएगा 6 ने, 10 में 4 जाएगा 6, यहाँ पर बचेगा तो कट जाएगा। फिर उसे उतारेंगे क्या, जीरो। फिर से उतारेंगे क्या, अब बताइए कितना बार में, 17 17 में। फिर से घटाएंगे 1 तो कितना आएगा बताओ, 9, और ये कट जाएगा है ना, और जीरो। फिर से कितना बार में, 5 बार में। कितना बार में, 17 पचे में 85। अब यहाँ से 5 घटाइए, कितना आएगा 5, और यहाँ 8 में से 8 गया तो कट कूट। फिर से उतारेंगे क्या, अब इसको यहाँ लिखते हैं, कोई दिक्कत है, 50 को लिखेंगे यहाँ है ना। फिर से यहाँ करेंगे। अब कितना बार में आएगा, 17 दूना में क्या, 34। जब तक संख्या रिपीट नहीं होगा जब तक नहीं छोड़ेंगे है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर बोलेंगे क्या, 10 में से 4 जाएगा तो 6, और यहाँ पर कितना, 4 में से 3 जाएगा तो 1। क्लियर, ध्यान से देखने का। फिर से उतरेगा जीरो ने, तो कितना बार में, 9 बार में। 17 17 53 से। अब यहाँ से बताओ कितना आएगा, 7 आ जाएगा है ना, और यहाँ 5 में से 5 जाएगा तो कट कूट कट कूट। अब यहाँ से फिर उतारेंगे क्या, जीरो। बहुत ही लंबा जा रहा है ना, चलिए देते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। कितना बार में, 4 बार में। कितना, 17 चौका 68। अब यहाँ से 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2, और यहाँ कट का फिर जीरो। फिर कितना, अब कितना बार में, कितना घुमाएगा रे मुझे, ये कितना आएगा बताओ, 3, और ये आ जाएगा कट जाएगा है ना। फिर से उतारेंगे क्या, जीरो। फिर कितना बार में, फिर से आएगा कितना बार में, 1 बार में, 17 है ना। अब यहाँ आ जाएगा कितना, 3, और 2 में से 1 जाएगा तो 1। फिर से उतारेंगे क्या, जीरो। अब कितना बार में आएगा, 7 बार में। 17 17 7 करना होता है, 17 7 19 से 119, 119 17 7 19 से। ध्यान से करने का। अब यहाँ से बोलेंगे 10 में से 9 जाएगा तो कितना, 1, और यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 1 में से गया तो खत्म। 1 में से गया तो क्या, खत्म। यहाँ से फिर से उतारेंगे 11 है ना, कितना बार में, अच्छा जीरो उतार लेंगे है ना, 1 जीरो उतारेंगे। अब बताओ कितना बार में, 17 छक्का 2 तल से, 17 छक्का तो कितना बार में बताओ, 8। अब यहाँ से कितना आएगा, जीरो ने, जीरो में जीरो कट कूट है ना। आप फिर से उतारेंगे जीरो, कितना बार में, 17 चौका 68, 5 बार में 85 हो जाता है, तो कितना बार में, अच्छा मच्छिया काट दिया। चलिए यहाँ से देखिए, मच्छियों जो है मजाक कर रहा है हमसे ने, ये तो मजाक करिए रहा है इस बार ने। मच्छियों जो है क्या कर रहा है हमसे, मजाक कर रहा है बच्चा। देखिए यहाँ पे 5 बार में आएगा, कितना बार में, 4 बार में। 17 चौका अच्छा 68, 17 चौका तो घटाइए कितना आएगा बताओ, 8 में से 2 जाएगा तो 2, और यहाँ से कितना, 7 में से 6 जाएगा तो 1 है ना। फिर से उतारेंगे क्या, जीरो। कितना बार में बताओ, 17 7 19 से ने, 120 है तो 119 लग जाएगा है ना। यहाँ से 1, और यहाँ से कितना कट जाएगा, 1 में 1 जाएगा तो खत्म। और फिर से उतारेंगे क्या, जीरो। आप फिर से देखिए यहाँ पर 1 से स्टार्ट किए थे है ना, फिर से यहाँ पर लगने लगेगा तो जीरो देंगे, मतलब फिर से वही संख्या आने वाला। यहाँ से स्टार्ट होगा 0 5 से स्टार्ट होगा है ना, फिर यहाँ से देंगे 0 5, तो यहाँ से रिपीट होगा संख्या, क्या होगा। तो इतना हमको ही देना था है ना, तो इस पर रेकरिंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इतना पर हो जाएगा हमारा क्या,
चलो रे भैया रेकरिंग, इतना संख्या जो होगा रिपीट होगा। कितना घुमाया आपसे मतलब क्वेश्चन, पगलाने के लिए दे मतलब देवे किया था ये। ठीक, तो समझ में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 6 का। P बटा Q के रूप के परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। अनेक क्या लीजिए, काहे से कर रहा है भाई, अनेक उदाहरण लीजिए। और क्या कर रहा है बताओ। जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार हो, क्या हो। अच्छा, एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं हो, तो मतलब क्या कर रहा है, जिसका HCF सिर्फ एक आना चाहिए। क्या आना चाहिए, HCF आना चाहिए एक, यानी कि लेना है क्या, कौन सा संख्या, कौन सा संख्या लेना है बताओ, जिसका HCF क्या है, एक है ना, अभाज्य संख्या, कौन सा संख्या, क्लियर। तो चलिए यहाँ पर 10वां में भी देखने को है उभयनिष्ठ वाला, और जिसका शांत दशमलव प्रसार हो, क्या हो, शांत दशमलव निरूपण करता है प्रसार जो कैसा हो, शांत हो, कैसा हो, शांत। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो हम बताए ना पिछला वाला वीडियो में कि यदि कोई परिमेय संख्या शांत होगा तो उसका जो है Q का गुणनखंड, Q का क्या, Q का जो गुणनखंड आएगा वो क्या आएगा, 2 गुना 5 के रूप के, या तो 2 के रूप के या तो 5 के रूप के। तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। और यदि इसके अलावा कोई अन्य संख्या आएगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत। तो इसके गुण के बारे में पता चल गया। तो इतना लिख देंगे, क्या लिख देंगे, पहले लिखेंगे क्या, उदाहरण लेना है अनेकों परिमेय संख्या का जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो। तो बताइए क्या होगा, 3/5 ले लेंगे है ना। और बताओ 7 बटा में ले लेंगे 8, ये भी शांत होगा। इसका गुणनखंड 5 है ना, इसका जब गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, सिर्फ 2 ना आएगा, 2 गुना 2 गुना कितना आएगा, 2। तो इसको बोलेंगे 7 ने। और ले लीजिए बताइए 15 बटा में कितना, 15 बटा में ले लीजिए 2, क्लियर। आने को ले सकते हैं जितना मन है जितना, क्लियर। अब इसके गुणनखंड है Q के बारे में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, Q का गुण बताना है। तो Q का गुण क्या है बताओ, कि यदि कोई परिमेय संख्या, यदि कोई परिमेय संख्या का दशमलव क्या प्रसार शांत हो तो उसके Q का न, Q का क्या गुणनखंड 2 गुना 5 या सिर्फ 2 न, सिर्फ 2 या सिर्फ 5 होता है। तो इतना याद रखेंगे, इतना लिख देंगे, हो गया हमारा है ना, क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 7 का। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति हो। अनवसानी का मतलब क्या हो गया, अनवसानी एक बताए थे ना आवृत्ति, और एक आसान अनवसानी। अनवसानी के मतलब हो गया कि अलग अलग संख्या रिपीट होगा, अलग अलग संख्या, कौन सा संख्या। तो इसका उदाहरण लेना है, क्या लेना है, तो ले लीजिए, इसको कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत है। 7 का अनवसानी होना चाहिए, तो पहला ले लेते हैं 0.7001, फिर से लेंगे 70001, अलग अलग संख्या आ रहा है, डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा हमारा 3 को लेना है, कितना लेना है, 3 संख्या। तो ये हो गया। दूसरा लेंगे बताओ 0.6001 है ना, फिर से हो जाएगा कितना 6000001। तो अलग अलग संख्या आ रहा है कि ना, अरे अलग अलग नहीं आ रहा है, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खाली अलग अलग आना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए ना। तो इसे बोलेंगे अनवसानी, कौन सा, अनवसानी आवृत्ति। और कौन सा लेंगे बताओ 0.5001, 50001, 50001 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया अनवसानी। क्या हो गया, चलिए 7 का हमारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। और अगला हमारा क्या क्वेश्चन है बताओ 8 का। परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अलग अलग क्या ज्ञात कीजिए, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे बोलेंगे, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं ना, उसे बोलेंगे क्या,
अपरिमेय संख्या। चलिए देखिए आगे, तो कितना है बताओ, 5/7 में, और कितना लेना है 9 इसके बीच में लेना है, इसके क्या लेना है, तो इसको भागा देंगे तो कितना आएगा बताओ रे, दशमलव में आएगा, कितना में आएगा बताओ, भागा कितना ले देके लाए थे, 0.71428 जब इसको भागा दीजिएगा तो इतना आएगा, है ना। और यहाँ पर लिखेंगे क्या, इसको जब भागा देंगे तो कितना आएगा बताओ, 0.81 है ना, और कितना, इतना संख्या रिपीट होगा, है ना, मतलब डॉट डॉट डॉट। क्लियर। अब इसके बीच संख्या हमको लेना है, इसके क्या लेना है, ऐसी संख्या लेना है जो रिपीट ना हो, मतलब कि अलग अलग आना चाहिए, अनबसानी लेना है। क्या लेना है, अनबसानी को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अनबसानी जो आवृत्ति रहेगा उसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अलग अलग संख्या आना चाहिए। तो ये अलग अलग आ रहा है कि नहीं, इसके आगे ये तो हो गया क्या आवृत्ति ने, तो ये नहीं होगा, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना, जिसे हम अनबसानी बोलेंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे क्या, इसके बीच रहना चाहिए, तो 0.0 ले लेते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से, 0.75001, रे ध्यान से। अब यहाँ से बताओ क्या आएगा, फिर से लेंगे यहाँ पर 7500001, फिर से यहाँ लेंगे कितना 75001 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया अनबसानी, है ना। इसके बीच की संख्या आएगा, ये संख्या कौन सा है, इसके दोनों के क्या बीच में, इन दोनों के क्या है, और दूसरा ले लेंगे, बताओ कितना लेना है, 3 गो, कितना लेना है 3 संख्या, ये पहला हो गया, और दूसरा बताओ 0.76001 7600001 7600001 डॉट डॉट डॉट। क्लियर। ये होगा अब अपरिमेय संख्या, कौन सा संख्या, और लेंगे तीसरा 0.77001, है ना, फिर से यहाँ लेंगे 77001, फिर से यहाँ लेंगे 7700001 डॉट डॉट डॉट। तो 3 अलग अलग संख्या हो गया हमारा, है ना। ये जो संख्या आएगा दोनों के बीच में आएगा। क्लियर। और ये होगा जो अपरिमेय संख्या, कौन सा संख्या, अपरिमेय। क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला, इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट है ना 9 का। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। तो हमको इसमें बताना है कि कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन दिख रहा है ध्यान से। तो पहला में बोलेंगे, पहला कितना है बताओ, रूट 23, रूट कितना है, तो 23 एक बताओ भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या न है। अच्छा 23 का पूरा पूरा वर्गमूल आता है, नहीं आता है, तो इसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। परिमेय संख्या उसे बोलते हैं हम जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना, और अपरिमेय संख्या उसे बोलते हैं जिसे हम रूट में लिखते हैं और पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आना चाहिए, पूरा पूरा वर्गमूल, तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आएगा, तो इसीलिए कौन सा संख्या है, अपरिमेय। कौन सा, अपरिमेय संख्या हो गया। और दूसरा बताइए, अंडर रूट कितना है 225, तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है ना, इसका वर्गमूल आता है कितना 15, कितना आएगा 225 का जो पूरा पूरा वर्गमूल आएगा कितना आएगा, तो इसे हम P/Q के रूप में लिखेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं तो कितना है, तो इसे बोलेंगे P/Q के रूप में, है ना, P/Q किसके रूप में, Q के रूप में। और यहाँ से बोलेंगे Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो ये परिमेय हुआ क्या, परिमेय, इसको बोलेंगे कौन सा, परिमेय संख्या, कौन सा संख्या। क्लियर। और अगला देखिए, और अगला कितना है बताओ, 0. इतना है ना, और डॉट डॉट भी है, तो ये शांत है, क्या है, तो जो शांत दशमलव प्रसार होता है हम P/Q के रूप में लिखेंगे, किसके रूप में, इसको लिखेंगे 3796 और बटा में, है ना, जितना अंक के बाद दशमलव है, दशमलव जितना अंक के बाद है उतना क्या देंगे 0, 1 0 2 3 4, है ना, इसे हम P/Q के रूप में लिख लिए ना, तो इसे बोलेंगे परिमेय संख्या, कौन सा संख्या, परिमेय संख्या, है ना, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे क्या है, चौथा। तो ये संख्या यहाँ पर ध्यान से देखने का है ना, 7.478478 डॉट डॉट डॉट, है ना, तो यह है अनबसानी, क्या है
अनबसानी आवृत्ति है ना, तो इसको बोलेंगे अपरिमेय, अलग अलग संख्या आ रहा है ना, तो इसको बोलेंगे कौन सा संख्या रे, इसको बोलेंगे अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। क्लियर। अब ये भी देखिए, ये भी अलग अलग संख्या आ रहा है ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं नहीं, तो इसको बोलेंगे कौन सा, अपरिमेय संख्या। क्लियर। तो चैप्टर हमारा क्या समाप्त। और इससे अगला वीडियो जाएगा 1.4 का है ना, तो उसको देखना ना भूलें। और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।